इस शरीर के अनुसार चलेंगे, यानी पाप में चलेंगे, जीवन पाप में जिएंगे, सांसारिक बातों में जीवन जिएंगे, झूठ कपट बैर हर किसी से दुश्मनी रखेंगे, तो हम क्या फिर हम इस संसार के हो जाएंगे, इस संसार में यानी इस शरीर में मरने लगेंगे। और जब याद रखना, इस शरीर में मरने के बाद में इसके बाद जो होने वाला है वो या अनंत मौत है या अनंत जीवन है। तो उस शरीर की हमें चिंता करनी है। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे जो मतलब सोल है, एक आत्मा का रूप है। तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने हमको बहुत से रास्ते खोले हमारे लिए अनंत जीवन पाने के लिए। और अनंत जीवन क्या है? सिर्फ यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना कि हाँ वही प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमको बनाया, हम उसी के लिए हैं, वो हमारे लिए आया दुनिया में, उसने क्रूस पे चढ़ाया गया और जिंदा हुआ तीसरे दिन, और आज तक वो जीवित है, और वो स्वर्ग में जिंदा उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए। तो अगर हम इतना अंगीकार करते हैं और अपने पापों से फिर के उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो तो समझ लो मर गया, हमारी जो संसारी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई और हम आत्मा में जीवित हो गए। और हर समय ये कोइंसिडेंस नहीं होता, जैसे अंकुर जी बोलते हैं कि हर समय ये अपने मन में ध्यान रखो कि परमेश्वर मुझे देख और सुन रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के भय में जीवन जीने का मतलब यही होता है कि उसकी आज्ञाओं को मानना। और जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो आप अनंत जीवन के वारिस तो होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत जीवन हमारे लिए ही बनाया है। वचन कहता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो एक समय आने वाला है बहुत जल्द कि हम परमेश्वर के साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, उसने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। तो आज के वचन आपको बहुत अच्छे आशीष थे। आप निरंतर बढ़ते चले जाएं और आपका परिवार भी बढ़े और आप परमेश्वर में उन्नति करते हुए चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।